जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज 4 दिसंबर 2022 आगमन काल का दूसरा रविवार मनन चिंतन में आपका स्वागत है। पाठ यशायाह नबी अध्याय 11 1 से 10, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र दूसरा पाठ अध्याय 15 पद संख्या 4 से 9 और सुसमाचार संत मत्ती के अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 12। आगमन काल का यह रविवार आशा का रविवार है। यह मानव समाज में सभी प्रकार के परिवर्तन का आह्वान करता है। दूसरे पाठ में संत पौलुस और सुसमाचार में संत यूहन्ना बपतिस्ता दोनों व्यक्तिगत, आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार पर जोर देते हैं। नबी यशायाह दुनिया में एक आदर्श राजा और एक आदर्श मनोभाव को प्रस्तुत करते हैं। केवल एक ठूंठ या छड़ी रह जाती है, लेकिन जो लोग प्रभु में आशा रखते हैं वे जानते हैं कि इस ठूंठ से मसीहा दुनिया को बचाने के लिए आएगा। नबी यशायाह के ग्रंथ से लिए गए आज के पहले पाठ में आशा का प्रचार मिलता है, जब इस्राएल के लोग असुरों के असीरियंस यानी असुरों की सेना से डरते थे। आज का पाठ रूपकों से भरा है। जैसे ईश्य के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। भेड़िए और मेमने सह अस्तित्व का रूप, बच्चे के साथ तेंदुआ, बछड़ा और शेर आदि इस तरह के कई अन्य रूपक हमें बताते हैं कि कुछ तो गंभीर है और प्राकृतिक कानूनों के विरुद्ध है। यह केवल मसीह के आगमन के साथ संभव है। तब तक दुनिया में न्याय और शांति स्थापित हो जाएगी, जो ईश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण है। इस भांति मसीह अन्य जातियों के प्रवेश के लिए यरूशलेम के द्वार खोलेगा। भजन अनुवाक्य में एक गंभीर निरंतरता की उद्घोषणा है। यह भजन घोषणा करता है कि उसके समय में न्याय फलता फूलता रहेगा और शांति स्थापित रहेगी। गरीब और जरूरतमंद ईश्वर के अस्तित्व का केंद्र बने रहेंगे। ईश्वर गरीबों की आत्माओं को भी बचाएगा, यानी ईश्वर गरीबों की आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जरूरतों का ध्यान रखता है। गरीबों की देखरेख राजा की नैतिक जिम्मेदारी है। यह याद रखना उचित है कि राजा ईश्वर की ओर से शासन करता है। आज के दूसरे पाठ के पत्र को संत पौलुस अपनी आगामी यात्रा से पहले रोम में रहने वाले यहूदी ईसाइयों को लिखते हैं। वह रोम में विश्वासियों के बीच दो संप्रदायों की पहचान करते हैं। विश्वास में मजबूत विश्वासी और विश्वास में कमजोर विश्वासी। विश्वासियों के बीच कई मनमुटाव और मतभेद है, जिसे सुलह की आवश्यकता है। रोम के विश्वासियों के जीवन आचरण से प्रतीत होता है कि सब कुछ ठीक नहीं था। संत पौलुस का कहना है कि पवित्र ग्रंथ हमारे कल्याण के लिए लिखे गए हैं, लेकिन हमें धैर्य के साथ इनका पठन मनन करने की आवश्यकता है। प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार यूहन्ना बपतिस्ता के उपदेश को प्रस्तुत करता है। वो नबी यशायाह की भविष्यवाणी की पूर्ति करने आए हैं। उनके उपदेश का सार तपस्या और मन फिराव है, मन परिवर्तन है।
इसका कारण यह तथ्य है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना का पहनावा और भोजन शैली हमें समसोन, सामुएल और नबी एलियाह की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने समय में समाज में अन्याय का विरोध किया था। मन परिवर्तन, पश्चाताप, सुधार, सामाजिक परिवर्तन, क्रांति और मानवता के परिवर्तन के लिए यूहन्ना का आह्वान 2000 वर्षों के लंबे इतिहास के बावजूद आज भी मान्य है। यूहन्ना के पास सभी वर्गों के लोग बपतिस्मा ग्रहण करने आया करते थे, परंतु हम अत्यधिक विद्वान फरीसियों और सदुकियों से अपनी आंखें नहीं हटा सकते हैं। फरीसी कानून के निर्माता और रक्षक थे और सदुकी पुरोहित कुलीन के थे, जो यरूशलेम के मंदिर में कर्तव्यों का ध्यान रखते थे। यूहन्ना बपतिस्ता न केवल मानव समुदाय के अमीर और गरीब के बीच, बल्कि अमीर महायाजक और गरीब पुरोहित के बीच भी तीव्र विभाजन की पहचान करते हैं। हालांकि उनके पिता यानी यूहन्ना बपतिस्ता के पिता जकरिया भी एक गरीब पुरोहित थे। अर्थात भाई और बहनों, हमें आशा का दीप जलाए रखना है। इसका अर्थ यह है कि हमें यूहन्ना बपतिस्ता के समान आशा का दीप जलाए रखना जरूरी है। आशा क्या है? आशा यह है, हम सब जानते हैं कि सूर्य है, सूर्य प्रकाशमान है, परंतु जब बादल आता है तो सूर्य को हम बराबर देख नहीं पाते, परंतु सूर्य का ताप हम अनुभव करते हैं। इसलिए हमें मालूम है कि सूर्य है, और जब ये बादल हट जाएगा फिर से हम उस सूर्य के किरण के संपर्क में आ सकते हैं। आशा क्या है? जब ईश्वर ने इब्राहिम को बताया, आओ आकाश को देखो, आसमान को देखो, आसमान के तारों को गिनो। भाई और बहनों, मैं सोचता हूँ यह काम ईश्वर ने इब्राहिम को दिन में बताया था। अगर रात है तो इब्राहिम गिन लेते थे। इब्राहिम को मालूम था कि आकाश या आसमान तारों से भरा है, परंतु दिन होने के नाते वह गिन नहीं पाए। परंतु इब्राहिम को मालूम था कि ईश्वर के द्वारा दिया गया वादा पूरा हो जाएगा। आशा क्या है? जब ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया था, उनका उम्र था करीब 75 और ईश्वर ने कहा कि तुम्हारे वंशज आकाश के तारों के समान और समुद्र के किनारे रेत के समान बनेंगे। परंतु एक पुत्र को पाने के लिए इब्राहिम को 25 साल लगा, यानी करीब 100 साल की उम्र में उन्होंने इसहाक को पुत्र के रूप में पाया। यह है भाई और बहनों आशा। आगमन काल के दूसरे रविवार में और इस सप्ताह में हम इस आशा को बनाए रखने, इस आशा को अपने व्यक्तिगत जीवन में और व्यक्तिगत परिस्थितियों में जीने के लिए कोशिश करेंगे, ईश्वर की आशीष के साथ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।